हाँ स्वाति, कहाँ है वो लोग? सर वो कैबिन में है। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मालिक के कैबिन में घुसपैठियों को बैठने की परमिशन कैसे दे दी तुम लोगों ने? एक एक को नौकरी से निकलवा दूंगी। तो हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में घुसकर मेरी चेयर पे बैठने की? कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। आगे जो भी कहना है थोड़ा सोच समझ के कहना, क्योंकि इस वक्त तुम आरआर एंटरप्राइजेस के मालिक और मालकिन के सामने खड़े हो। अच्छा, आरआर एंटरप्राइज तुम लोग हो? तुम्ही लोग नकली कंपनी बनाकर हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे थे मार्केट से। राघव बेटा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये तो ढोंगी है। इन्हें शायद पता नहीं है कि इनके पास हमारी कंपनी के 48% के शेयर्स हैं और हम अभी भी 51% शेयर्स के मालिक हैं। मतलब कंपनी हमारी हुई। इन्हें यहां आकर इतना बड़ा आडंबर, इतनी बड़ी बेवकूफी करने की जरूरत ही नहीं थी। सही कहते हैं लोग, धोखे की फितरत ही ऐसी होती है, जब भी मिलता है अपनों से ही मिलता है। एक और बात सही कहते हैं लोग, अगर हम मौका देते रहेंगे तो हमारे अपने हमें धोखा देते रहेंगे। चलो, तुमने माना तो सही कि धोखा देना हमेशा से तुम्हारी फितरत में था, और तुम्हें हर उस जगह से निकालना जहां तुम खड़े होने लायक भी नहीं हो, ये मेरी फितरत बन गई है। धोखा तो मैंने कभी दिया ही नहीं, ना तब और ना अब। लेकिन आपकी बुआ जी पहले भी गलत थी और आज भी गलत है। हमारे पास इस कंपनी के 51% के शेयर्स हैं और आपके पास सिर्फ 49। कितनी झूठी हो ना तुम। ऐसे कैसे हो सकता है राघव? तूने तो कहा था 48% शेयर खरीद लिए। ये तो यहाँ बात आप बुआ और भतीजे आपस में डिस्कस कर लीजिएगा। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इस कंपनी के मालिक हम लोग हैं और साइनिंग अथॉरिटी है रीत चौधरी। तो बिना रीत के साइन के यहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलेगा। तो राघव सूर्यवंशी, जिस कुर्सी पे बैठ करके आप ये पूरी कंपनी चलाते थे ना, आज उस कुर्सी का एक पहिया भी तुम बिना रीत के साइन के ठीक नहीं करवा सकते हो। अरे छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। बुरा तो होगा जब ये लोग तुम्हें यहां से घसीटते हुए ले जाएंगे उन्हीं एम्प्लॉयज के सामने जो कभी तुम्हारे नीचे काम किया करते थे। बुआ जी, समझाइए ना राघव को, कितनी बेइज्जती होगी उसकी। बोलो, छोड़ो इसे। तो ये है तुम्हारी असलियत। पहले इसके पैसे का फायदा उठा के अपनी बेल करवा ली, अब मेरे ऑफिस पे कब्जा कर लिया। वाह रीत चौधरी, मेरा इस्तेमाल करके कमाल का फायदा उठा रही हो इसका। इस समय मेरी बस ये असलियत जान लीजिए आप कि मैं इस ऑफिस में सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी नहीं बल्कि इस कंपनी की मालकिन भी हूँ। तो एक
अच्छे कर्मचारी की तरह आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। मैं तुम्हारी बात मानूंगा या मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। नहीं चाहिए मुझे ये कंपनी। ऐसी हजारों कंपनी बना सकता हूं मैं, लेकिन तुम्हारे नीचे काम नहीं करूंगा। अपने हाथों से इस कंपनी को मिट्टी में मिला दूंगा मैं, क्योंकि इतना प्यार मुझे इस कंपनी से नहीं है जितनी नफरत तुम्हारे चेहरे से है रीत चौधरी। ये की ना तुमने एकदम चोट खाए हुए बिजनेसमैन वाली बात। अरे भाई, हम तो चाहते ही हैं कि तुम अपनी कंपनी के सारे शेयर्स हमें बेच दो और हम इस कंपनी के 100% मालिक बन जाए। और वैसे भी जिन एम्प्लॉयज के दिल में इतनी नफरत भरी हुई हो, हाँ, इतना हेट्रेड हो, क्या करेंगे हम उनका। सो राघव, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पेपर्स घर पे भेज दूंगा, तुम उन पे प्लीज साइन कर देना। आज की कंपनी की कीमत के हिसाब से तुम्हें बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, डोंट वरी। बिल्कुल, इसके बाद आप भी खुश, हम भी खुश। नहीं राघव, नहीं, इनकी बातों में बताना। ये लोग तुझे अपनी बातों में फंसा कर ना तेरा सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। तो किसी पेपर पर साइन मत कर, अभी तू घर चल। रुकिए बुआ जी, कोल्ड ड्रिंक तो पीते जाइए, ये आपके गर्म दिमाग को ठंडा करेगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आपको इतने बड़े बड़े फैसले इतने गर्म दिमाग से लेने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक। प्रीत, मैं भी आया। इस नवरात्रि मेरी शक्ति बनने के लिए धन्यवाद माता रानी। तुमने युद्ध का ऐलान किया रीत चौधरी, मुझे तुम्हारी ललकार मंजूर है। शारदा, तुम दोनों में से कोई बताएगा भी हुआ क्या है? वो रोहित और वो रीत, उन दोनों ने मिलकर हमारे सूर्यवंशी कंस्ट्रक्शंस के 51% शेयर्स खरीद लिए हैं और राघव की कंपनी के मालिक बन बैठे हैं। क्या मतलब? वो आरआर एंटरप्राइज? आरआर एंटरप्राइजेस नहीं है, वो रोहित और रीत एंटरप्राइजेस है। शारदा, रीत ऐसा कैसे कर सकती? रीत कुछ भी कर सकती है। अगर वो एक बार कुछ ठान ले और अपना लक्ष्य बना लेना, तो वो बड़े से बड़े पहाड़ को अपने आगे झुका सकती है। स्मिता बहू, तुम उस रीत के गुणगान करना बंद करो। मम्मी जी, मैं उसका कोई गुणगान नहीं गा रही, वही बता रही हूँ जो सच है। मैं जानती हूँ रीत को, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं। मैं रोकूंगा उसे।